Prime Minister Narendra Modi has stepped in at the highest level as tensions escalate across West Asia. In a meeting of the Cabinet Committee on Security, chaired soon after his return to Delhi, the Prime Minister reviewed the rapidly worsening situation following US and Israeli strikes on Iran. The focus was clear: protect Indian lives, prepare for fallout, stay ahead of the crisis. India has nearly 9.6 million nationals living and working across West Asia. Around 10,000 are in Iran alone. Many more are in Gulf nations, now witnessing airspace closures, missile alerts, and flight disruptions. This is not a distant conflict for India. The high-level panel was briefed on the strikes and the widening escalation across the region. It discussed the difficulties faced by Indian travelers stranded at transit hubs. It examined the concerns of students scheduled to appear for examinations. It assessed the larger impact on regional security and commercial activity. माहौल फिलहाल के इधर बहुत टेंस है। एज टेंशन अभी सुबह कल रात से ही हो रही थी। एक्चुअली हमको कल 12 बजे सुबह से ही हमको आवाज़ आ रही थी जेट्स की। वहाँ पे जब न्यूज़ आई थी कि मिसाइल स्ट्राइक हो गए थे, तब से यहीं से आवाज़ें आ रही थी। हम खुद देख रहे थे कि कैसे मिसाइल्स उड़ रही थी बहुत सारे इलाकों से और कैसे यहाँ पे गिर रही थी पास में ही। बहुत सारे बच्चों ने बोला था एंड सो फार ऑल ऑफ देम वर क्वाइट वरीड। रात को कोई अच्छे से सो नहीं पाया था उसकी वजह से। आज सुबह भी अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे के आसपास मैंने खुद एटलीस्ट 6 मिसाइल्स गिरते हुए देखी थी। धमाके भी बहुत सुने थे तब से। एंड इधर बहुत सारे लोग एक तो डरे हुए हैं और बहुत परेशान भी है सब। there was an advisory, but हमारी यूनिवर्सिटी ने कोऑपरेट नहीं किया उस टाइम पे, सो हम नहीं आ पाए। बट अभी सिचुएशन इज वेरी टेंस्ड, एयर स्पेसेस बंद है, वी डोंट नो व्हाट टू डू। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है घर आने का। फिलहाल के लिए तो यूनिवर्सिटी अब तो कोऑपरेट तो कर रही है। उन्होंने भी बोला था कि हम अभी क्या कहते हैं इसको रास्ता दे देंगे तुम लोग को। They said कि हम आपको बसेस प्रोवाइड करेंगे। Just talk to Indian Embassy से कांटेक्ट में रहो और हमको बताओ कि किस मुल्क से हमको बेहतर जाएगा इवैक्यूएट करना। और हमने वो बात भी की थी। हम अभी एम्बेसी से कांटेक्ट में ही है, उनके साथ कन्वर्सेशन जारी होती रहती है। उन्होंने बोला बाय नाइट, बाय शाम तक वो हमको अच्छे से सारे डिटेल्स देंगे और स्टेप्स देंगे कि हमको क्या क्या करना है आगे। ये करीबन 3 दिन पहले सभी गए थे वहाँ पे। सभी इंदौर के उद्योगपति और पापा सब साथ में गए हुए हैं। कुछ बिजनेस के सिलसिले में गए थे और एक कार्यक्रम था वो भी अटेंड करने गए थे। और मेरे बड़े भाई खुद वो साथ में है पापा के, आकाश शुक्ला। और अभी जैसे कि जानकारी मिली है वो वीडियो कॉल के माध्यम से, अभी करीबन 15 मिनट पहले एक बम गिरा है थोड़ी सी दूर पे, बुर्ज खलीफा के पास में बताया जा रहा है। हाँ, अभी वीडियो कॉल पे। तो स्थिति तो बहुत गंभीर बताई जा रही है और उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द सभी लोगों को वापस लेके आए। और भी कोई साथ में है इंदौर के कई उद्योगपति है, जैसे कि पिंटू छाबड़ा जी है, मनीष सारा जी, मनीष अग्रवाल जी है, प्रवीण कक्कड़ जी, पूर्व विधायक विशाल पटेल जी है, उत्पल गोयल जी है, आदित्य शर्मा जी है, ये सब गोलू पाटनी जी है। ये सभी लोग सब साथ में ही हैं और लगातार वहाँ के जो लोकल है, जो कई सालों से इंदौर के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, उनसे भी लगातार संपर्क में है। और ये सभी लोगों से हम सब ने ये भी अपील की है कि आप सुरक्षित रहिए और इंदौर के जो लोग वहाँ पे 100-200 लोग जितने परेशान हो रहे हैं सबसे संपर्क में रहिए। कि हम नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो, जैसे कि हमको सिखाया गया है कि सबकी मदद करना है। और हमने सरकार से भी यही उम्मीद करी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि सबको जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लिया जाए। और इंडियन एम्बेसी से भी लगातार संपर्क में सब है। हमने यह बताया कि अभी करीबन 15-20 मिनट पहले जो वीडियो कॉल पे दिखाया उन्हें कि करीबन 15-20 मिनट पहले एक बम गिरा है। वो बम ऐसा कि है कि दो ही साइड से जो मिसाइल जारी है तो हवा में फूटती है, तो बम के कई पार्ट टुकड़े वहाँ गिरते हैं जिसके अंदर बारूद रहता है, तो वो पूरा एरिया तहस नहस कर देते हैं। तो सरकार के लगातार अलर्ट मैसेज बज रहे हैं फ़ोन पे कि सब खिड़कियों से दूर रहिए, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब दूर रहिए, खिड़की के पास में नहीं रहना, कांच के पास में नहीं रहना। और सबको बोल दिया है कि अंदर रहिए, होटल में सुरक्षित रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। सब उनके होटल से सब नज़ारा दिख रहा है। मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाया कि सबको नज़ारा दिख रहा है। वो सब अभी बाबा के आशीर्वाद से सब सुरक्षित है और सरकार भी लगातार संपर्क में बनी है। हाँ, कल जैसे कि जानकारी मिली थी, पाम जुमेरा में जब वो
एक पार्ट गिरा था तो उससे कुछ 2 बिल्डिंग दूर ही थे, तो लगा उनको फटाफट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, सुरक्षित जगह, कि वहाँ से दूर हटिए, क्योंकि जो मिसाइल जितनी भी इंटरसेप्ट हो रही थी हवा में वो उनके ऊपर ही हो रही थी, तो उनको बोल दिया गया कि आप फटाफट दूसरी सुरक्षित जगह पर जाइए। अभी इनको जाने के चांसेस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 दिन तो संभव नहीं है आना वापस, क्योंकि सरकार से भी बातचीत हुई। सरकार वहाँ पर वहाँ के लोकल ही यही बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन तो एयर स्पेस नहीं खुलेगा, क्योंकि युद्ध बहुत गंभीर स्थिति पर जा चुका है। जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं, जो अमेरिका लगातार स्ट्राइक करे जा रहा है ईरान पे, और ईरान भी वापस रिटर्न में स्ट्राइक कर रहा है, तो लग तो नहीं रहा है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होगा। किस उद्देश्य से कर रहे हैं? पापा बिजनेस के सिलसिले में गए थे और एक कार्यक्रम था, एक एग्जीबिशन थी, उसको अटेंड करने गए थे। दोनों पापा भैया और सभी लोग साथ में ही गए थे अटेंड करने। The Prime Minister directed all concerned departments to take necessary and feasible measures to assist Indian nationals affected by the crisis. Helplines have been activated, missions are in continuous contact with citizens, advisories have urged vigilance and caution. For now, evacuations are not being considered. Airspace closures and volatile conditions make movement difficult, but contingency planning is underway. India is also watching the economic impact. A major share of its oil imports flows through the Strait of Hormuz. Any prolonged conflict can disrupt energy supplies. Shipping costs can rise, insurance premiums can spike. That would directly affect India's inflation and growth. There is also a delicate diplomatic balance. Days earlier, Prime Minister Modi had visited Israel and elevated ties to a special strategic partnership. At the same time, India maintains engagement with Iran and deep strategic relations across the Gulf. The new escalation places New Delhi in a sensitive position. It must protect its partnerships without compromising its interests. External Affairs Minister S. Jaishankar has spoken to counterparts in both Iran and Israel. India has conveyed deep concern. It has called for restraint. It has stressed the need for dialogue and respect for sovereignty. The Cabinet Committee on Security echoed that line. It underlined the importance of an early cessation of hostilities and a return to diplomacy. The message from New Delhi is firm but measured. India will not be drawn into rhetoric, it will not panic, but it will act to safeguard its people.